हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम आज कवर करेंगे द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ डेटा प्राइवेसी इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। मतलब जो एथिकल इम्प्लीकेशंस है वो हम किस तरीके से डेटा को प्राइवेसी करके उनको बचा सकते हैं जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बैलेंसिंग मार्केटिंग सक्सेस विद यूजर प्राइवेसी, प्राइवेसी के साथ आप किस तरीके से बैलेंस कर सकते हो वो हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। अब आज की क्लास हमारी थ्योरेटिकल रहने वाली है। नेक्स्ट क्लासेस में हम इनका प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू द डेटा प्राइवेसी इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब डेटा प्राइवेसी, जो ये वाली टर्म है डेटा प्राइवेसी, ये कुछ कुछ स्टूडेंट्स को पता होगी और कुछ कुछ स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होगी। तो हम इसको पहले कवर करते हैं, इसको समझते हैं हम दैट व्हाट इज द डेटा प्राइवेसी। प्रोटेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट यूजर शेयर ऑनलाइन। जब भी हम ऑनलाइन किसी को अपने कुछ भी हम इंफॉर्मेशन कहीं पर अपलोड करते हैं, कहीं पर हम डालते हैं, तो उसको किस तरीके से क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। इन सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेसेस कलेक्ट डेटा टू टारगेट एड्स मोर इफेक्टिवली। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेसेस करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं टू टारगेट एड्स मोर इफेक्टिवली, ताकि वो अपनी ऑडियंस को अच्छे तरीके से इफेक्ट कर सकें, अच्छे तरीके से उनको लेके आ सके अपने अपने वेबसाइट्स पर। तो वही हम देख रहे हैं कि उसको डेटा को हम प्राइवेसी कैसे रखेंगे उस डेटा के अंदर। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, यूजर एक्सपेक्ट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी व्हेन इंटरैक्टिंग ऑनलाइन। यूजर क्या कर सकते हैं, यूजर्स एक्सपेक्ट मतलब कि हम जब भी कहीं पर अपने इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं, इंफॉर्मेशन को डालते हैं, तो हम उसमें ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारा क्या रहे, वो सेफ रहे, है ना। हम प्राइवेसी को एक्सपेक्ट करते हैं। एंड सिक्योरिटी को भी करते हैं व्हेन इंटरैक्टिंग ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन इंटरैक्ट हो रहे हो। मिस यूजिंग डेटा कैन डैमेज ब्रांड्स रेपुटेशन एंड ट्रस्ट। अगर कोई भी ब्रांड किसी भी अपने कस्टमर का डेटा मिस यूज करता है, तो उसमें क्या होता है, ब्रांड की रेपुटेशन और ट्रस्ट क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, वो खराब हो सकती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या, डेटा प्राइवेसी इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्योंकि जब सोशल मीडिया मार्केटिंग जब हम करते हैं, जब हम डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें डेटा को डेटा की जो प्राइवेसी होती है वो रखनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। व्हाट डेटा डू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कलेक्ट। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किस किस तरीके का डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जैसे आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो वेबसाइट पर जाने के बाद वो आपसे, अगर आप किसी एजुकेशनल वेबसाइट पर गए हैं, तो वो आपसे आपका नेम पूछ सकते हैं, आपकी एज पूछ सकते हैं, आप अभी करंटली क्या कर रहे हैं, ये पूछ सकते हैं, है ना उसमें। तो किस किस तरीके की और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है यहाँ पर डेटा, वो हम देख रहे हैं। सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नेम, एज, जेंडर एंड लोकेशन। तो ये वाली पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ सकती है। बिहेवियरल डेटा, व्हाट यूजर्स लाइक, शेयर और कमेंट ऑन। ये भी आप चेक कर सकते हो। लाइक हमारी वेबसाइट है, तो हमारी वेबसाइट पे आपकी कोई भी आपका ब्रांड है, उस ब्रांड की आपने कोई वेबसाइट जनरेट करी है। अब उस वेबसाइट पर आपके पास कितने कौन से कितने पर्सन आ रहे हैं, कितने पर्सन उसको लाइक कर रहे हैं, कौन कौन उसको शेयर कर रहे हैं, कौन कहाँ पर कमेंट कर रहा है, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। देन इज लोकेशन डेटा, वेयर यूजर्स आर व्हेन एंड दे एक्सेस द प्लेटफॉर्म। तो लोकेशन का डेटा भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो द डिवाइस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिवाइस यूजर यूज टू इंटरैक्ट विद सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर कौन कौन सी डिवाइस से आप एक्टिव हो, ये भी क्या हो सकता है, कलेक्ट हो सकता है आपका सोशल मीडिया के जरिए। तो ये हमने इसमें देखा। उसके बाद हाउ इज डेटा यूज इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर डेटा यूज कैसे होता है। अब अगर किसी का डेटा किसी ने कलेक्ट कर लिया, तो उसको वो यूज कैसे करेंगे ना, तो वो देखते हैं यहाँ पर। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, एड्स आर शोन टू यूजर बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक्स। तो जो एड्स हैं वो कैसे शो होते हैं यूजर को, उनके बेसिस पर, लाइक उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर, उनके बिहेवियर के बेसिस पर एंड डेमोग्राफिक्स के बेसिस पर। डेमोग्राफिक हो गया स्टडी ऑफ द पीपल, मतलब कि कौन सी एज ग्रुप का पर्सन इस वाली डिवाइस को यूज करता है, तो उसके बेसिस पर भी क्या करेंगे, आपको शो करेंगे जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होंगे, जो भी वीडियोस होंगे। लाइक इंस्टाग्राम पे होता है, उस पर अगर आप रील्स देख रहे हो, तो अगर आप किसी भी 2-3 रील्स को सिमिलर लाइक कर देते हो, अगर आप फनी रील्स को लाइक कर रहे हैं, तो आपके पास फनी रील्स ही आएंगे सारी। तो वो क्या हो रही है, वो आपके बिहेवियर के, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर शो हो रही है। उसके बाद है पर्सनलाइज कंटेंट,
कंटेंट इज टेलर टू ईच यूजर्स प्रेफरेंस, आपकी प्रेफरेंस क्या है उसके बेसिस पर आपको कंटेंट दिखाया जाएगा। इन्फ्लुएंस परचेजिंग डिसीजन, ब्रांड यूजेस डेटा टू सजेस्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजर्स आर मोर लाइकली टू बाय। तो ये भी यहाँ पर गिवन है कि जो ब्रांड्स हैं वो यूज करते हैं किसको, डेटा को, टू सजेस्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को क्या कर सके, सजेस्ट कर सके, दैट आर मोर लाइकली टू बाय, जो खरीदने के काफी ज्यादा जिसके चांसेस है ना। तो ये हो गया हाउ इज डेटा यूज्ड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। नेक्स्ट, एथिकल इश्यूज क्या है इन डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी में एथिकल इश्यूज देखते हैं। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यूजर्स ऑफन डोंट नो हाउ देयर डेटा इज बीइंग यूज्ड। अब कोई भी यूजर है, कोई भी पर्सन है, कोई भी किड है, वो क्या कर रहा है, वो अपना डेटा, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसे ही कहीं पे भी डाल दे रहा है, बट उसको ये नहीं पता कि वो किस तरीके से यूज हो सकता है ना। देन एग्जांपल, फेसबुक डेटा स्कैंडल्स वेयर यूजर डेटा वाज शेयर्ड विदाउट क्लियर कंसर्न। अब ऐसे फेसबुक का यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि ऐसे डेटा क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है। देन इज इनवेसिव टारगेटिंग्स में क्या है, ओवर टारगेटिंग यूजर बेस्ड ऑन टू मच पर्सनल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, ads for sensitive topics like mental health addiction and being as invasive. Third one is data security, risk of hanging and data breaches यहाँ पर given है। When a platform data is leaked, user personal info is exposed। जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म का डेटा लीक हो जाता है तो जो उस पर यूजर्स है उनकी जो सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी एक्सपोज हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ एथिकल इश्यूज गिवन है जिसमें डेटा प्राइवेसी में। नेक्स्ट, बैलेंसिंग मार्केटिंग एंड एथिक्स। अब इसमें देखते हैं, फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी, इन्फॉर्म यूजर्स अबाउट व्हाट डेटा इज बीइंग कलेक्टेड एंड हाउ इट विल बी यूज्ड। अब ये कलेक्ट कैसे होगा और ये यूज कैसे होगा, ये हमें इन्फॉर्म करना है। डेटा मिनिमाइजेशन क्या है, कलेक्ट ओनली द डेटा यू नीड टू इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस। तो आपको वही डेटा कलेक्ट करना है जो जिसकी आपको जरूरत है अपने यूजर के साथ एक्सपीरियंस को बिल्डअप करने के लिए। यूजर कंसेंट, get clear consent before collecting data, allow users to opt out of data collection। तो जो भी यूजर है उसका कंसेंट क्लियर होना चाहिए अगर आप उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट इज केस स्टडी। फॉर एग्जांपल, फेसबुक एंड कैम्ब्रिज एनालिटिक्स स्कैंडल। यहाँ पर क्या लिखा है, फेसबुक शेयर पर्सनल डेटा ऑफ मिलियंस यूजर्स विदाउट कंसेंट, शेयर कर देता है यहाँ पे। दिस डेटा वॉज यूज फॉर टारगेट पॉलिटिकल एड्स। ये किसके लिए यूज हो रहा है, पॉलिटिकल एड्स के लिए। आउटकम क्या है, फेसबुक फेस लॉ सूट्स एंड लॉस्ट यूजर ट्रस्ट। तो फेसबुक पे क्या, फेसबुक का जो ट्रस्ट है वो यूजर्स की तरफ से लॉस्ट हो जाता है। जैसे हमें न्यूज में भी सुनने को आता है कि इस एप्लीकेशन को बैन कर देंगे, वो सारी चीजें। लेसन क्या है, ऑलवेज गेट यूजर कंसेंट एंड बी ट्रांसपेरेंट विद डेटा यूज। तो आपको क्या रहना है, आपको क्लियर रहना है, आपको कंसेंट अच्छे से देना है। GDPR, a step towards protecting data privacy। तो what is GDPR? General Data Protection Regulation is a law। यहाँ पर क्या है, एक लॉ गिवन है हमें GDPR पर in the EU that gives user more control over their data। Second is key principles, users must consent to data collection, data must be protected and secure, user have the right to access और delete their data। users के पास भी क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए तो अपना एक्सेस करने का और डिलीट करने की किसको, डेटा को। इम्पैक्ट ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांड मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्टेन कंसेंट बिफोर द कलेक्टिंग द डेटा। तो ब्रांड को क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब कुछ भी हिडन नहीं रखना होता, आपको सारा सामने शो करना होता है। हाउ टू प्रैक्टिस, अब आप प्रैक्टिस इसको कैसे कर सकते हो, मतलब इसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऑलवेज आस्क फॉर परमिशन बिफोर कलेक्टिंग पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा को कलेक्ट करने से पहले आपको परमिशंस लेनी है। टेल यूजर्स एग्जैक्टली हाउ देयर डेटा विल बी यूज्ड। तो ऐसे आपको क्या करना है, बता देना है कि आपका डेटा ये जो है किस तरीके से यूज होगा। देन अवॉइड यूजिंग सेंसिटिव डेटा और ओवर टारगेटिंग। आपको ओवर टारगेटिंग भी नहीं करनी है और सेंसिटिव डेटा को अवॉइड करना है। यूज स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट यूजर इन्फॉर्मेशन। आपको स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स को क्या करना है, यूज करना है, ताकि जो आपके यूजर्स की, आपके जो कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड रहे। गिव यूजर्स कंट्रोल ओवर देयर डेटा इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू ऑप्ट आउट ऑफ द ट्रैकिंग। नेक्स्ट, अगेन सम प्रैक्टिसेस आर गिवन हियर लाइक प्राइवेसी बाय डिजाइन। Integrate privacy protection into the development of marketing strategies, then use user education
एडुकेट यूजर्स अबाउट हाउ देयर डेटा विल बी सेंड एंड द रिस्क इन्वॉल्व। तो सारा आपको क्या रखना है, आपको अपने यूजर्स को एक्सप्लेन करना है, बताना है। रेगुलरली ऑडिट योर डेटा कलेक्शन एंड यूसेज प्रैक्टिसेस टू इंश्योर दे फॉलो प्राइवेसी लॉज। तो यहाँ पर क्या करना है, रेगुलर बेसिस पर ऑडिट्स यहाँ पर करनी है। तो ये हो गए हमारे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डेटा प्राइवेसी इन मार्केटिंग। जब आप सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करते हैं तो आपको अपने यूजर्स के डेटा की इन्फॉर्मेशन की भी आपको क्या रखनी होती है, आपको उसका भी ध्यान रखना है, उसको प्रोटेक्टेड रखना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।